कल बहुत बड़ी न्यूज़ दी थी आप लोगों को। वेलकम करते हैं एजुकेटर टेस्ट की अब प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आ रही है। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखें। तो इसके हवाले से एजुकेटर्स की जॉब्स की टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बहुत आसान मेथड यहाँ पे मैंने टोटल 6 स्टेप्स आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 6 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इन स्टेप्स को हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इनको बेसिकली इनको ओपन करेंगे बेसिकली कि इसको तैयारी कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने हिंट लिख दिया, इनको बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। ये बेसिकली 6 स्टेप्स हैं। सर टीचिंग की जॉब्स नहीं आ रही, बेटा क्यों नहीं आ रही? यहाँ पे देखिए टीचिंग की जॉब्स हैं, लेक्चरर की जॉब्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, उर्दू, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस। ये देखें आपके सारे सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई करें, एज का भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें 45 तक है। इसको भी डिस्कस करेंगे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, क्या तरीका कार होगा और ये सारी चीजें इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली 38 वैकेंसीज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आज का हमारा एजेंडा होगा, मेन हमारा कंटेंट होगा, इसके मुताबिक हमने डिस्कस करना है। वेलकम करता हूं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप एजुकेटर टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपने किन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी तैयारी को और ज्यादा इंप्रूव कर लेना, बेहतर कर लेना। आपकी तैयारी कैसे बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो इन स्टेप्स को आप जहां पे देखें बेटा, यहां पे देखें एजुकेटर टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से 2024 में जो वैकेंसीज आ रही हैं उसके हवाले से स्टेप नंबर 1 को आपने कैसे फॉलो करना है। यहां पे देखें, आपने सबसे पहले आप जब तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। जो सिलेबस होता है बेटा वो बड़ा मैटर करता है। सिलेबस की अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी तैयारी इफेक्टिव होगी। अगर आप सिलेबस से हट जाएंगे, रैंडमली तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी जो होती है उतने नंबर आपके नहीं हो सकता है, तुक्का लग सकता है, गैस हो सकता है, लेकिन आप वो इसमें जो होता है ना, कामयाबी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए बेटा जब भी आप तैयारी करें, किसी भी वन पेपर की तैयारी करें तो हमेशा सिलेबस को फॉलो किया करें। जो भी बेसिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स आती हैं उसमें सिलेबस मेंशन होता है। बेसिकली सिलेबस क्या है, ठीक है, किस तरह का पेपर पैटर्न होता है, क्या तरीकाकार होगा। बेसिकली इस सिलेबस को आपने फॉलो करना है। बेसिकली एजुकेटर की जॉब्स हैं उसका हर सब्जेक्ट का बेसिकली इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी सब्जेक्ट है बेसिकली उसका हर एक का सिलेबस यहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है इसी चैनल की वीडियो के ऊपर, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। ठीक है, अपना पहला स्टेप ये होगा कि एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, ये बेसिकली सिलेबस आप ईएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका अलग सिलेबस है। एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका अलग सिलेबस है। एईओ, ठीक है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे हैं उसका अलग सिलेबस है। ये बेसिकली एजुकेटर की पोस्ट है, इसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस को आपने फॉलो करना है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया बेटा। उसमें स्टेप नंबर 2 क्या आ जाता है बेटा? स्टेप नंबर 2 में आपने बेसिक्स को लेके चलना है, आपने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, कोशिश करें छोटे बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, छोटी क्लासेस के जो बच्चों का आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं उनका होमवर्क करवाएं। यहां पे बेसिक जो होती है चीजें आप लोग करें। ठीक है, जब बेसिक 5 क्लास 6 7 8, ठीक है, मैंने आप पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि आप छोटी क्लासेस को कोशिश करें 5 क्लास तक। ठीक है, अगर उससे छोटे बच्चों को नहीं आप वो हो सकता तो 6 7 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। इनका सिलेबस बड़ा, ठीक है, मैंने इनको देखा। ठीक है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अगर आप कर लेंगे इंशाल्लाह आपकी मैक्सिमम आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। 5 6 7 8, ठीक है, इनमें साइंस, इसमें जनरल साइंस आ जाती है, इसमें मैथ आ जाती है, इसके अंदर इंग्लिश आ जाती है। ठीक है, इंग्लिश बहुत अच्छी है। ठीक है, इंग्लिश बेसिक ग्रामर को देखें। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश, इस्लामियात, जीके, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और उसके कंप्यूटर और उसके बाद साइंस। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो किसी भी आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी जॉब की, ईएसटी की, एसएसटी की, एईओ की, इनमें ये चीजें कॉमन है। इंग्लिश सब में आनी है, सब टेस्ट में आनी है, इस्लामियात सब में आना है। इसीलिए यहाँ पे देखें कि जहाँ पे जनरल नॉलेज है ये भी पोर्शन सब पोस्ट में आना है, कंप्यूटर का पोर्शन सब में आना है, साइंस का, बेसिक साइंस का पोर्शन आना है। इसलिए आप इन सब्जेक्ट को आप लाजमी करेंगे। यहां से स्टार्ट करें, बेसिक से लेकर चलें और कोशिश करें 5 6 7 8 क्लास की आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें, वहां पे देखें, बच्चों को काम करवाएं। ठीक है, शौक से जब चीजें आप उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे। ठीक है, ये ना समझे कि मेरी तो एजुकेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चली गई या मैं क्यों पढ़ाऊं, मुझे तो ये सारी चीजें आती हैं। बेटा ऐसा नहीं होता। आप चीजों को जब रिवाइज करेंगे, चीजें देखेंगे, आपको बहुत सी नई चीजें सामने मिलेंगी। ठीक है, ये जो सिलेबस है बेसिकली रिवाइज हो चुका है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों ने दोबारा से इनको देखना। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा उस वक्त सिलेबस और था, ये चीजें चेंज हो चुकी हैं। ठीक
है, थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें आ गई हैं इसके अंदर। आपने इनको बेसिक चीजों को लाजमी देखना है, स्टेप नंबर 2 को इनको फॉलो करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 बेटा, इसमें आपको आप कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इनमें जो मैं आपको बताता हूं, इल्मी या कारवान या डोगर की बुक ले लें, ठीक है। इल्मी सबसे अच्छी बुक है, मैंने पर्सनली खुद भी देखा है। इसमें बेसिकली कैटेगराइज वहां पे किया हुआ है, बेसिकली आर्ट्स वालों का, साइंस वालों का अलग अलग सिलेबस है। उसमें फिर पोर्शन दिए हुए हैं बेसिकली, ये उसमें डिफरेंट साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, इस्लामियत का, पाक स्टडी का, बेसिकली डिफरेंट पोर्शन दिए हुए हैं हर सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस हो चाहे वो आर्ट्स हो, ठीक है। ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस वालों का भी अलग से सिलेबस है, अरबिक वालों का भी अलग से है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस वालों का बेसिकली जितने भी बेसिकली ये सब्जेक्ट है उनमें अलग अलग पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो बेसिकली एजुकेटेड टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। तो ये बेसिकली बुक्स आप इनमें से कोई एक परचेज कर लें ताकि आप वहां पे उसको रूल को फॉलो कर लें। बेसिकली वहां पे स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई होती है, आप उनको भी देख लें, अच्छी बात होती है, ठीक है। बेसिकली वो सारी चीजें उनका बेसिकली वो सारी चीजें जो होती है ना, उसमें नंबर क्या क्राइटेरिया होता है, क्या चीजें होती है, मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। उनको बुक ले लेंगे, बेसिकली आपको वो सारी चीजें मजीद वहां पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। इन चीजों को आप लोग कर लेंगे, स्टेप नंबर 3 आपका हो जाएगा। इसमें आप बुक कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं, अगर हमारे नोट्सों के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, हमें ज्वाइन करें। हमारा यहाँ पे सेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, क्योंकि वहां पे हमने डिफरेंट बुक्स से जो काम की चीजें हैं, क्योंकि बुक्स के अंदर मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, हमने वहां पे उनको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हमने चीजों को इकट्ठा किया हुआ है, अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। वो आपको ये बुक फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, या आप बुक फिर भी पढ़ ले अगर पढ़ना चाहें तो, लेकिन ये है कि हमने वहां पे चीजों को थोड़ा सा सेट किया हुआ है, देखिए बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, नोट्सों की फॉर्म में, ठीक है, वो आपके साथ शेयर भी करते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है वो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली आप ये बुक भी ले सकते हैं, लेकिन बुक बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी होता है, कोशिश करें इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज आप ना करें, बेसिक चीजों को करें, आप बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाएं, ठीक है बेटा। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, प्रिपरेशन के दौरान अपने नोट्स बनाएं बेटा। जब भी आप प्रिपरेशन करें, खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई टीचर के थ्रू आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी इम्तिहान, कोई भी इम्तिहान आपने देना है, तो आप जब भी प्रिपरेशन करें साथ अपने अपने की पॉइंट्स, नोट्स, जैसे भी अगर कोई आप कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने उन नोट्सों को समराइज करना है। जो चीजें आपको आती हैं उनको स्किप कर दें, जो चीजें आपको भूलती हैं उनको साथ साइड पे लिखते जाएं, जो चीजें आपको इंटरमीडिएट है मतलब दरमियानी लेवल की हैं, भूल भी जाती हैं समटाइम, उसको साथ पॉइंट्स बनाएं, अपने माइंड के मुताबिक नोट्सों को अपने नोट्स सेट करें, अपने नोट्स लिखें, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। अपने नोट्स जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह जब आप हाथ से लिखते हैं ना, माइंड की मूवमेंट और हाथ की मूवमेंट ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। समटाइम पढ़ते जाते हैं, ये चीज लिखी है, दूसरी चीज लिखी है, तीसरी चीज लिखी है, बेसिकली वो चीजें जो होती है ना वो फिर माइंड में देर पा नहीं रहती। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, तैयारी के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाएंगे, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, चीजें फिर भूलती नहीं होती। इसलिए इस स्टेप को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं कि अपने नोट्स साथ साथ लाजमी बनाएं, ठीक है। कहीं से अगर कोई नोट्स आपको मिलते हैं, बने बनाए नोट्स मिलते हैं, जितने भी अच्छे लिखे हों, ठीक है, जितनी भी अच्छी सफाई सुथराई में लिखे हों, बहुत मोटा मोटा करके लिखा हो, लेकिन अपने हाथ से जो नोट्स बनाए होते हैं ना वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसलिए मैं बार बार इस चीज पे जोर देता हूं, अपने नोट्स खुद बनाएं। जो चीजें आप टीचर से सुनते हैं, जो टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी चीजें आपको बताते हैं, उनको साथ साथ अपने हाथ से लिखें, अपने नोट्स अलग तैयार करें। जब भी पेपर होता है, जब भी एग्जाम होता है, आप उनको पढ़ें, आप उनकी रीडिंग करें। जब आपके हाथ से लिखी हुई चीजें होती हैं वो कभी चीजें भूलती नहीं है बेटा। ये स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 5 आपने कैसे लेके चलना है, देखें, रिवीजन करें। जब भी आप चीजों को जब पढ़ लें, देख लें, साथ साथ भी रिवीजन करें। उसके बाद ग्रैंड रिवीजन करें। जब आप रिवीजन करेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी माइंड के अंदर, फिर वो रिकॉल हो जाएंगी, उसके बाद आपको भूलेंगे नहीं। स्टेप नंबर 6 बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने सारी चीजें पढ़ ली, उसके बाद नोट्स भी बना लिए, रिवीजन भी कर ली, उसके बाद आपका बेसिकली फाइनल टेस्ट से पहले आपका एक मतलब आप कह सकते हैं सेमीफाइनल, फाइनल से पहले एक सेमीफाइनल होता है, प्रैक्टिस मैच समझ ले। बेसिकली ये टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट से कभी ना भागे, जब भी आप मैक्सिमम टेस्ट देंगे आपकी गलती के चांसेस उतने कम होते जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम टेस्ट दें ताकि ये है कि आपकी जो गलतियां हैं, आप फाइनल टेस्ट से पहले आप लोग इसको क्या करना है, आपने अपनी गलतियां टेस्ट दे के, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट सेशंस आप दें, कोशिश करें टेस्ट दें, टेस्ट से कभी ना भागे। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह जब आप टेस्ट देंगे तो आपकी गलतियां पहले से ही रिमूव हो जाएंगी। जो गलतियां पहले से आप कर रहे हैं वो आप लोगों जो आपने आगे जाके गलतियां करनी थी, आपको पहले ही पता चल जाएगी मेरी यहाँ पे गलती है, ठीक है। अगर आप सामने टेस्ट आया, आपकी तैयारी नहीं, आप फिर भी टेस्ट को अटेम्प्ट करें। क्यों करें, देखिए जब आप टेस्ट देंगे आपको पता चलेगा ये सवाल है, एक तो आपको सवाल का पता चल जाएगा, पेपर का पैटर्न का पता चल जाएगा, ये ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। जब आपको टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा 100 मार्क्स का या 10 मार्क्स का
या 20 मार्क्स का जितना भी आप टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके थ्रू दे रहे हैं या कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे आपको सवाल का पता चलेगा, आपको आइडिया होगा, या एटलीस्ट आपको आपके माइंड के अंदर इतनी शर्मिंदगी होगी, आपको खुद ही थोड़ा सा अजीब सा फील होगा कि मैंने तो प्रिपरेशन ही नहीं की, मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरे सामने टेस्ट आया पड़ा हुआ, तो मेरा फाइनल टेस्ट में क्या बनेगा। इसलिए कम से कम आपके अंदर थोड़ी सी वो एक हिम्मत जागती है, आपको दिल करता है कि यार मैं पढ़ूं, मैं देखूं इसमें है क्या चीज, ठीक है, मैं चीजें देखूं, ठीक है, कम से कम आपको थोड़ी सी आपकी सेल्फ एवेल्युएशन होती है, ठीक है, इस चीज से। इसलिए टेस्ट लाजमी दिया करें, जब आप टेस्ट देंगे इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी फाइनली, ठीक है, इंशाल्लाह आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, आपकी सिलेक्शन पक्की है इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखें कि इन स्टेप्स को आप फॉलो कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हमारा टेस्ट सेशन चल रहा है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है हमारे टेस्ट सेशन को, हमारे नंबर पे राब्ता कर सकता है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसके साथ साथ नंबर भी मिल जाएगा, आप राब्ता कर सकते हैं। अगर टेस्ट सेशन भी हम कंडक्ट करेंगे, उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टीचिंग जॉब्स, लेक्चरर की जॉब्स है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है, 10 जुलाई 2024, इससे पहले पहले अप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, यहाँ पे देखें 18 ग्रेड की 18वें स्केल की जॉब्स हैं, आपने अप्लाई कर देना, बहुत अच्छी पे है इसकी, ठीक है, सैलरी अच्छी है। इंग्लिश लेक्चरर, लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर मैथ, लेक्चरर बॉटनी, लेक्चरर उर्दू, लेक्चरर इस्लामियात, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, ये अपॉर्चुनिटी है, ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर आप अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेक्चरर की पोस्ट है, 18वां स्केल है, 10 तारीख से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें एज की बात करें, एज का भी मसला नहीं है, अक्सर एज का मसला प्रॉब्लम आपको फेस होती है। यहाँ पे देखें 45 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज में कोई वो मतलब इतनी तो बेसिकली आप लोगों की, ठीक है, इससे कम नहीं होगी आपकी। इसलिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमए रिक्वायर्ड है, कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन एमए, एमएससी या सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन भी नहीं मांगी, यहाँ पे सेकंड डिवीजन एमए एमएससी की है तो आप अप्लाई कर दें, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अप्लाई कैसे करना है, गौर से सुने बात। देखिए अप्लाई के लिए आपने अपने ऑल डिग्रीज के ऑल सर्टिफिकेट जो उनकी कॉपीज करवानी है, कॉपी करवाने के बाद उसको अटेस्टेड करवा लेना है, उसके बाद उसको एनवेलप पे बंद करना है। एनवेलप में बंद करने से पहले आपने क्या करना है, आपने एक वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है, आपने CC यहाँ पे देखें CCSANGHAR.edu.pk, ठीक है, यहाँ पे दोबारा पढ़ रहा हूं CCSANGHAR.edu.pk, ठीक है। ये बेसिकली वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने उन डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म को साथ लगाना है, सीवी लगानी है, अपने पासपोर्ट साइज जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो भी अटैच करनी है, टेस्टेड करवा के उसके बाद आपने एनवेलप में डालना है। एनवेलप के बाहर लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको उसको आपने इस एड्रेस पे भेज देना है। यहाँ पे देखिए एड्रेस लिखा होगा कैडेट कॉलेज सांगड़, कैडेट कॉलेज सांगड़, यहाँ पे एट जाम नवाज अली वाई टेंडू आदम, ठीक है, इस एड्रेस पे भेज देना, ठीक है। दोबारा पढ़ रहा हूं, कैडेट कॉलेज सांगड़ एट जाम नवाज अली वाया टेंडू आदम, ठीक है, इस एड्रेस पे भेज देना है। और उसके बाद ये बेसिकली जॉब्स है सांगड़ में, ठीक है, कैडेट कॉलेज सांगड़ है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करें। इसका एडवर्टाइजमेंट जो है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लें ग्रुप के अंदर, वहां पे इसका ये मिल जाएगा आपको, इसका एडवर्टाइजमेंट। जो लोग अप्लाई करना चाहता है, कोई मसला आ रहा है, अप्लाई में मसला आ रहा है, पता नहीं चल रहा, वीडियो देखने के बाद भी पता नहीं चल रहा, हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे बेटा। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो जॉब्स आई हुई है इस्लामाबाद के अंदर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ ये बेसिकली एस्टैब्लिश्ड डिवीजन के अंदर ये जॉब्स आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, ठीक है। बट इसमें देखें स्टेनो टाइपिस्ट की जॉब्स हैं, बीपीएस 14वां स्केल है, बहुत अच्छा स्केल है, अच्छी सैलरी होती है। बेसिकली ये आपने गवर्नमेंट का, आप बेसिकली जो फेडरल लेवल की ये जॉब्स है इस पे आप अप्लाई करें। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 38 है बेटा। इसमें आपने ओवरऑल किसी भी, आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि सूबे की बात है या इसमें सिंध की या इसमें पंजाब की या केपी के में, पूरे सूबे से आप जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान के, ठीक है, 4 सूबे हैं, इसमें गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर वो भी शामिल है, सब पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 38 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें इंटरमीडिएट बीएससी मास्टर आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इंटरमीडिएट ये बेसिकली आप, ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है ना
वैसे तो एक एडवर्टाइजमेंट में देखा वहां पे इंटरमीडिएट है, ठीक है। आप अप्लाई कर दें इंशाल्लाह, इसके कोई चार्जेस वगैरह, इसका जस्ट 500 रुपीज है, ठीक है। इसके चार्जेस वगैरह जस्ट 500, इसका कोई चलान नहीं है, ठीक है। इसका कोई चलान नहीं है, ये आपका फ्री है, लेकिन इसके 500 रुपीज इसकी फी है, ठीक है। इस आपने ये इसकी क्वालिफिकेशन है, एज यहाँ पे देखें, स्पीड भी है, टाइपिंग स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी है 80 to 40, मतलब 40 से लेकर 40 बटा मतलब 80 बटा 40 वर्ड पर मिनट, ये आपने अप्लाई करना है, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये बेसिकली कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में आपने पढ़ा हुआ हो, कुछ ना कुछ कंप्यूटर आता हो। इसके बाद लास्ट डेट की बात करें 1 जुलाई 2024 से पहले 1 जुलाई तक आप अप्लाई कर दें। और अप्लाई यहाँ पे आपने कैसे करना है, यहाँ पे देखें फीस की 500 रुपया, ऑनलाइन इसका अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें आपने कैसे करना है, कैरियर्स लिखना है CAREERS.COMMERCE.gov.pk, बेटा ये इसकी वेबसाइट है। उसके बाद /recruitment यहाँ पे 2024, ये इसकी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 500 इसका डिपॉजिट करवाएंगे, उसकी फीस होगी, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी। एजुकेशन को आप मजीद उसकी वेबसाइट पे जब यहाँ पे जाएंगे तो आप इसकी एजुकेशन को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक जगह पे इंटरमीडिएट लिखा है, दूसरी जगह पे ये दोनों चीजें भी लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन आप इसको देख लेंगे, ठीक है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये है कि ये बेसिकली आज आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है एजुकेटर की, ये आपके पास सुनहरी मौका, ठीक है। मेहनत करें, मेहनत ना छोड़ें, ठीक है। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत, आपको ये कह सकते हैं कि आपको मेहनत करेंगे ना, इसका सिला एक दिन जरूर मिलेगा, ठीक है। आपको जितनी भी गर्मी लग रही हो, आपको जो भी हालात हो, लेकिन आपने कर गुजरना है। इंशाल्लाह आप कर गुजरेंगे, आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। आप जब ईंधन से, ठीक है, आप जब कह सकते हैं ना कि ईंधन से गुजरेंगे तो इंशाल्लाह आप, मतलब ऐसे समझें कि आप, मुश्किलात के बाद आसानी आती है, ठीक है। मुश्किलात के बाद ही आसानी आती है, ठीक है। दिन रात एक करते हैं, जब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। मेहनत के बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब चीजों को ऐसे समझें कि जैसे आप डिग्री लेने के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं कि सुबह एग्जाम है, मैंने तैयारी करनी है, उस तरह करें। ये जॉब्स की बेसिकली आप लाइट लेते हैं कि जॉब्स अच्छा होगी नहीं, लाइट ना लें। देखिए आप पढ़ते किस लिए, डिग्री किस लिए लेते हैं, बेसिकली कहीं अच्छी जगह जॉब हो जाए। अब जब जॉब को इतना लाइट ले लिया, अब वाकई पेपर के लिए आप बहुत अच्छी तैयारी करते थे, दिन रात ये कर देते थे, यहाँ पे एग्जाम के लिए अच्छा खैर नहीं होगी, तो ऐसे ना सोचें, इसको लाइट ना समझे। जो डेफिनेटली जो लोग सीरियस है, उसको इंपॉर्टेंस का पता है, वो मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मेहनत करें और तरीकाकार के मुताबिक तैयारी करें, ये बहुत मैटर करता है। इसके अलावा चंद, मतलब हम कहते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे चंद दिन आपके पास हैं, ठीक है। उसके बाद चंद दिन का मतलब यही है कि आपकी एज गुजरती जा रही है, उसके बाद फिर आपके पास चांस नहीं होगा। आप लोगों के पास चांस है, आप अप्लाई करें। और जिंदगी अभी पड़ी है, आप अभी ये जो आप थोड़ा सा ना रिलैक्स हैं, या हम कहते हैं कि अच्छा ये काम कर लें, वो काम कर लें, ठीक है, इंजॉय कर लें, ये कर लें, ये अभी जिंदगी पड़ी है। आप एक दफा सेट हो जाए, अपने पाँव पे खड़े हो जाए, इंशाल्लाह आपके पास पूरी जिंदगी आप इंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह आपको फिर टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। रिस्क बेशक अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला भी कुछ करेगा, ठीक है। दुआ के साथ, ठीक है, दुआ भी होती है, ठीक है, ठीक है। मेडिसिन के साथ दुआ भी होती है, अल्लाह ताला से दुआ करें, उसके साथ मेडिसिन भी खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। वही वाली बात है, यहां मेहनत करेंगे, इसके साथ साथ आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें अच्छा रोजगार दे, अल्लाह ताला हमें हमारी मदद फरमाए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें नेक्स्ट मकसद में कामयाब करे। ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और हमसे राब्ता करना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, नंबर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो इसको आप लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इन रूल्स को फॉलो करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।